कैपिटल का मतलब एक और होता है, कैपिटल पनिशमेंट में मौत की सजा। देखो कैपिटल का मतलब हैविंग डेथ एज अ पॉसिबल रीजन, है ना। कैपिटल का मतलब द प्लेस विथ मेन ऑफिसर्स ऑफ अ गवर्नमेंट, जो दिल्ली है यहाँ का। कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, कहते हैं ना कितना कैपिटल लगा है इसमें, है ना। तो इसका मतलब जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल पैसा होता है उसको कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स में कैपिटल लेटर्स क्या है, ए बी सी डी ऐसा, देखो। लेकिन कैपिटल में TOL जो होता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में है, जहां पे उस बिल्डिंग जहां पे सारे कानून वगैरह बनते हैं, द बिल्डिंग इन विच द पीपल हु मेक द लॉज ऑफ अ US स्टेट मीट, है ना। ये इंडिया में नहीं, ये अमेरिका में है कैपिटल, ठीक है। चलो अब आओ 38 से लेकर 42 तक देखो तो। कॉर्ड, जो म्यूजिक के जो तार होते हैं ना, सितारे के और तार या गिटार का, है ना, उसको कहते हैं म्यूजिकल टोन इन सेम अकॉर्ड, उसको कहते हैं अकॉर्ड। मनीष, कैपिटल बेटा वहाँ पे बिल्डिंग है, कांग्रेस तो है वो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनको कहेंगे बेटा। एपिक और एलिगरी इतना जान लो, एपिक जो लॉन्ग स्टोरी होता है और एलिगरी होता है जिसमें स्टोरी में एक मुख्य पात्र ह्यूमन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं कहूँ जैसे एलिगरी महाभारत को, तो धृतराष्ट्र यानी अंधा प्यार जो अपने बच्चे के प्रति होता है उसको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। CORD बेटा जो वो होता है, रस्सी होता है ना, पतली वाली जो रस्सी होती है उसको कॉर्ड कहते हैं। काउंसिल, ग्रुप ऑफ पीपल जो कानून बनाते हैं, इसलिए काउंसिलर्स कहते हैं ना, ठीक है। एंड काउंसिल जो होते हैं वो आपको काउंसलिंग करते हैं, आपके लॉयर काउंसिल होते हैं। डुअल, DUAL, हैविंग टू ऑफ समथिंग, DUAL यानी दो, जैसे डुअल सिम वाला आपका मोबाइल होता है, DUAL वाला। लेकिन द्वंद्व युद्ध जो होते हैं ना वो DUEL होते हैं, यानी दो लोग जो मिलकर आपस में लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, यानी कि मल युद्ध जिसको कहते हैं हाथ से पकड़ के, उसको DUEL कहते हैं। लिफाफा को LOPE होगा तो वो लिफाफा होगा, और ई हटा दोगे तो इसका मतलब चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है बेटा। मैथ्स का कॉर्ड नहीं करा रही हूं मैं। फ्लेयर, FLAIR, जो आपकी एक प्रवृत्ति होती है कुछ करने की, जैसे मान लो डांस में अच्छा कर लेते हो, आपकी इच्छा होती है करने की, फ्लेयर वही होता है आपका रुझान, स्वाभाविक रुझान जिसको कहते हैं। और FLARE, आग और गुस्से का भड़कना FLARE होता है, ठीक है, समझ में आया। और वो जो आग होता है उसको भी फ्लेयर कहते हैं, जो एकदम भड़का हुआ आग होता है। FOUL, फाउल, बहुत गंदा, फाउल स्मेल मतलब गंदा स्मेल। और FOWL, फाउल, जो बर्ड होते हैं ना, जो चिकन हो या डक हो, जिसको पाला ही जाता है उसको खाने के लिए, वो फाउल होते हैं। आइडल, IDOL, स्टैच्यू, मूर्ति, IDOL। आइडियल, जिसको आप बहुत पसंद करते हो, ग्रेटली एडमायर करते हो। और जो बेकार बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, IDLE, बिना काम का, बेकार बैठा हुआ, ठीक है, जो बेकार बैठा हुआ होता है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, LOATH, अनविलिंग, बेमन, मन नहीं है करने का। LOATHE, जिसको कहते हैं नापसंद करना, वर्व है, ई लग गया तो नापसंद करना वर्व हो गया। मेटल तो जानते ही हो, जो आप जितने मेटल से, सोना चांदी वगैरह सब क्या है, सब धातु है मेटल से। METTLE, आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी, वो METTLE है। OAR, और
चप्पू नहीं होते जिससे नाव खेते हैं, उसको ओर कहते हैं। और ORE वो खनिज पदार्थ होते हैं जिनसे हम वो और उस मेटल को निकालते हैं, जिससे प्रॉफिटेबली कोई मेटल निकल सकता है। एम्यूज मनोरंजन करना, तो एम्यूजमेंट हो गया मनोरंजन। और बिम्यूज का मतलब बेटा कंफ्यूज करना। अगर आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है तो आपको बिम्यूज कर रहा है, ठीक है। चलिए 51 to 60 देख लो पहले आप। 51 to 60 देख लेंगे आप। सिक्सटी तक करना है आपको बस। हो गया? चलो देखो ध्यान से। Jack and Jill went up the hill to fetch a dash of water. बेटा मैंने ये बताया था ना, बकेट का मतलब होता है PAIL, यानी कि एक बकेट पानी के लिए ऊपर गए थे दोनों, जैक एंड जिल। मिक्स द कलर्स इन द पैलेट, यानी एक ऐसा बोर्ड रहता है जिसमें ऐसे छोटे छोटे बने रहते हैं खंड, जिसमें आप रंग मिलाते हो। अ पर्सन गुड एट स्टोरी टेलिंग, जो अच्छा स्टोरी बोलता है उसको रिकॉन्टियर कहते हैं, ठीक है। रोहित हैज नॉट बीन होता है बेटा। डैश इज द पार्ट ऑफ थिएटर स्टेज इन द फ्रंट ऑफ द कर्टेन। बेटा कर्टेन के आगे का पार्ट को हम प्रोसिनियम कहते हैं। थिक फॉग डैश द सिटी इन विंटर, चारों तरफ से घेर लेता है।
LOPE लगेगा तब तो लिफाफा हो गया, यहां घेरने की बात है। डोंट सिट आइडल, बेकार मत बैठे रहो। शी वॉज डैश टू एडमिट, लोथ टू एडमिट, यहां ये वर्ब हो गया मेरा, मुझे अब रिलक्टेंट चाहिए। अनविलिंग थी, बेमन नहीं था उसे अपनी गलती को स्वीकारना। शी वॉज लोथ टू एडमिट हर मिस्टेक। डिस्कवर योर मेटल, तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उसको डिस्कवर करो। वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ORE, जैसे उससे ही आप मेटल को, ओर को निकाल से ही मेटल निकालते हो। फेच का मतलब बेटा लाना। वी गो टू पार्क फॉर एम्यूजमेंट, हम मनोरंजन के लिए पार्क में जाते हैं। बीम्यूज का मतलब तो कंफ्यूज होना होगा ना। IDOL का मतलब बेटा मूर्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हम सिमिली एंड मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में करते हैं। अगर आप सिमिलैरिटी दिखाना चाहते हो लाइक और आस वर्ड के इस्तेमाल से, तब बेटा वो सिमिली होता है। जैसे कि ही वॉज लाइक अ लायन, ही इज लाइक अ हॉक। हॉक मतलब एकदम पैनी नजर रखने वाला है ना, क्योंकि हॉक का नजर बहुत पैनी होती है उसकी नजर। अब आप मेटाफर, आप कंपैरिजन तो कर रहे हो बेटा, कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन कंपैरिजन करने में लाइक और एस नहीं लगा रहे हो। ही वॉज अ लायन, द फाइटर प्लेन इज अ हॉक ऑफ द US आर्मी। समझ में आया कि उनके लिए एकदम पैनी नजर रखता है। देखो, यानी सिमिली मेटाफर दोनों कंपैरिजन करता है। लाइक और एस के इस्तेमाल से करेगा तो वो सिमिली कहलाएगा, और अगर बिना लाइक और एस वर्ड के इस्तेमाल से कंपैरिजन करेगा तो मेटाफर कहलाएगा। DEMUR, डिमर, इसका मतलब होता है पोलाइट वे से हम डिसएग्री कर रहे हैं, आपके साथ बकझक नहीं कर रहे हैं, बहुत पोलाइट वे से मैं हट गई पीछे। और वर्ब भी वही है, सेम मीनिंग है, टू डिसएग्री करना पोलाइट वे में। ठीक है। डिम्योर, क्वाइट एंड पोलाइट। देखो जरा ध्यान से, यहां डिसएग्री करने की बात है, लेकिन अगर आपका व्यवहार एकदम पोलाइट है तो आपको डिम्यूर नेचर का कहलाएंगे। आप क्वाइट है, आप क्वाइट एंड पोलाइट है। डाइडेंटिक, देखो ध्यान से, जैसे कोई अगर कहानी आप पढ़ोगे ना महाभारत में या रामायण में, कुछ आपको शिक्षा देगा तो उसको डायडैक्टिक कहते हैं, क्योंकि वो डिजाइन ही ऐसा होता है कि आपको कुछ सिखाएगा वो, जैसे मॉरल टीचिंग वाले। और पेडांटिक अपने ज्ञान को शो ऑफ करने के लिए एकदम परेशान, ठीक है ना, पेडांटिक जो होते हैं। अनड्यूली शोइंग वंस नॉलेज, यानी कि जो बहुत ज्यादा अपने ज्ञान का बखान करते हैं ना, वो पेडांटिक होते हैं। ठीक है। और अगर ऐसी महिला हो गई तो उसको बेटा ब्लू स्टॉकिंग कहते हैं। महिला अगर अपने ज्ञान को बहुत शो ऑफ करती है तो ब्लू स्टॉकिंग कहलाती है। आयरनी, अब देखो 52 से आओ, अगेन ये रिलेटेड टू लिटरेचर है, सारे वर्ड रिलेटेड टू लिटरेचर ही हम बता रहे हैं अभी आपको। देखो 52 से लेकर आप 53 तक देखो तो शिल्पी क्या नहीं, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। आशु, बोर्ड पर का लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप क्लास नोट्स ले लोगे तो। हाँ कुछ एक्स्ट्रा लिखवाती हूं तो वो आप लिख लेना, ठीक है। अभी वो धीरे धीरे करो यार, इतना जल्दी नहीं होता, आराम आराम से करना, कुछ 10-10 वर्ड कर लो रोज, बस ऐसे ही, ठीक है।
श्रद्धा मोदी, यस बेटा लाइव है। सुनो ध्यान से, देखो ये सारे लिटरेचर के वर्ड्स है। यस, विमेन जब बहुत ज्यादा शो ऑफ करती है ना अपने नॉलेज को तो ब्लू स्टॉकिंग कहलाती है, और मर्द शो ऑफ करता है तो पेडांटिक कहलाता है। बेटा ये सारे मीनिंग्स बहुत धीरे धीरे करो, बहुत आराम आराम से, क्योंकि ये सारे वर्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के, राइट। यस रोमेश, आराम आराम से करो ना, अगले साल एग्जाम देना है ना आपको, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम आराम से करो। बहुत ज्यादा जल्दी करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग है तो इतना सही, तो कितना याद रख लेगा। नेक्स्ट आओ, सेटायर, सार्काज्म, पन, ये तीन जनरली हम कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। सेटायर का नहीं, सॉरी, पहले तो आयरनी का। The use of words that means the opposite of what you really think, especially in order to be funny or to make fun. जनरली क्या होता है, जैसे कहते हैं ये तो आयरनी है इस दुनिया का, है ना, ये तो हमारे देश की आयरनी है कि भाई आप एसी ऑफिसेस में बैठकर आप पर्यावरण के बारे में कानून बना रहे हो, है ना। तो आयरनी का मतलब विडंबना, यानी एक मजाक उड़ाते हुए एक कोई बात बता रहे हैं हम, जो थोड़ा सा आपको सीरियस इश्यू है, लेकिन फिर भी उसको फनी वे में बोल रहे हैं। और जो बोल रहे हैं मेरा मतलब बिल्कुल उसका अपोजिट निकल रहा। मैंने क्या कहा कि सिटिंग इन एन एसी ऑफिस यू आर मेकिंग लॉस ऑन एनवायरमेंट। तो क्या है, ये तो हमारे देश की एक विडंबना है कि ऐसे लोग हमारे देश के मंत्री है, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर, जो खुद ही 12th पास है। तो इसका मतलब हम थोड़ा सा अलग तरीके के कुछ अपोजिट बात करना चाह रहे हैं। जो सेटायर होते हैं ना बेटा, वो एक तरह से जो बोल रहा है वो इंसल्ट करने के लिए बोल रहा है। और जनरली देखना ये सारे जो वर्ड्स है लिटरेचर में बहुत लंबा चौड़ा मीनिंग है। अगर हम उनको एक्सप्लेन करने लगे ना तो मेरा ही बहुत सारा समय उसी में चला जाएगा। आपको खाली इतना याद रखना है कि ये सारा मीनिंग जो है आपका, आपको थोड़ा सा देख लो क्या बोलना चाह रहा है। The use of words that mean opposite and especially used to insult a person. Satire, ठीक है ना, जो बोलना चाह रहा है वो उसको इंसल्ट करने के लिए बोल रहा है। सार्काज्म, मजाक उड़ाना, व्यंग हो जाता है, कटाक्ष, a way of using humor to show something is bad and weak, है ना। जैसे एक सार्काज्म और एक था पिपली लाइव करके एक मूवी आया था। उसमें एक जो किसान था वो अचानक बहुत इरिटेट होकर बोल दिया कि मुझे तो मन करा मैं आत्महत्या कर लूं। उसके बाद पूरा वहां पे सारी मीडिया पहुंच गए, सारे लोग पहुंच गए, उसकी वाइफ भी चाह रही थी कि मर जाए या आत्महत्या कर ले। तो वो पूरा एक तरह से पूरा हमारा जो सिस्टम है उसके बारे में बिल्कुल नंगा सच दिखाया था, लेकिन मजाक में। तो कह सकते हैं सार्काज्म था वो, ठीक है ना। पन, कई बार ऐसा होता है जब आप कोई वर्ड को ह्यूमरस वे में लेते हो और उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक अ साइकिल। क्यों भाई, साइकिल और आपका क्या समानता। मैं कहूँ कि आई एम टू टायर्ड, कहूँ कि टू टायर्ड, ठीक है आप थके हुए हो, तो साइकिल से कंपैरिजन कैसे हो रहा है। देखो सुनने में दोनों लग रहा है टू टायर्ड, वहाँ पे TWO 2 टायर वाला है, यहाँ पे मैं बहुत थकी हुई हूँ। वहाँ यहाँ पे TOO है, टू टायर्ड, TIRED, मैं थकी हुई हूँ। वहाँ पे TWO और TYRED है, 2 टायर वाला। तो पन होता है जो सुनने में सेम लगता है, यूज ऑफ वर्ड्स ऑफ फ्रेज इन अ ह्यूमरस वे, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगर हम कहें MORALE, मॉरल, ये मोरल कहते हैं इसको। जैसे कहते हैं ना कि भाई आपने ऐसी बात कह दी कि मेरा मोरल ही डाउन हो गया है बिल्कुल, यानी कि अब मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। द वे यू फील एट अ पर्टिकुलर टाइम, मनोबल जिसको कहते हैं। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कहते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरीज, यानी राइट या रॉन्ग के सेंस में मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है। देखो रिलेटेड टू व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट आओ SIREN, ये महिला को कहते हैं जो महिला
देखने में बहुत सुंदर हो लेकिन बहुत डेंजरस हो। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीमेन की बात हो रही है यहाँ पे। Amazon, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल वुमेन। यस रंजन, वर्ड प्ले होता है वो, पन। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड टॉल वुमेन हो Amazon। SHREW, श्रीव का मतलब बहुत ही चिक चिक करने वाली गुस्सैल महिला, बैड टेम्पर्ड वुमेन। हेरिडेन भी एंग्री वुमेन होती है। श्रू और हेरिडेन दोनों सिनोनिम है। वैम्प ऐसी महिला जो अपने चार्म का इस्तेमाल अपने सेल्फिश नीड को पूरा करने के लिए करती है। ठीक है, जैसे विलन देखते हो वैसे कुछ महिलाएं भी होती है पिक्चर्स में जो वैम्प होती है। कॉकेट, कॉकेट इज दिलफेक महिला। हिंदी सॉरी मेन के लिए होता है कैसनोवा और फिलैंडरर, और महिला के लिए होती है कॉकेट। ठीक है, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विमेन की बात की है मैंने। 55 और 57 तक देख लो तो। क्या? अच्छा वो साइलेंट बेटा, वो अलग है। मैं यहाँ सब महिलाओं की बात कर रही हूँ। चलो देखो नेक्स्ट, टर्बिड, मटमेला, मडी, यानी अगर जैसे कि उसमें मिट्टी सना हुआ है वैसा। एंड टर्गिड, फूला हुआ सा, फूला फूला सा महसूस हो आपको, तो वो टर्गिड होता है। राइट, दंगा। राइट, जो हमारे संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद शादी होती है, फिर एक और होता है जब कहते हैं आपको नामकरण होता है ना, फिर छठी होते हैं बच्चा पैदा होने के 6 दिन बाद, तो वो सब राइट्स होते हैं बेटा। RIGHT आपका अधिकार, RIGHT सही भी होता है ना, और WRIT लिखना होता है। ये सारे क्या है, ये सारे होमोफोन है, एक ही साउंड है सबका, राइट 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 राइट। चार्म का मतलब बेटा अपना अट्रैक्शन, सुंदरता। आशु जरूरत नहीं बेटा। फिर METRE, यूनिट ऑफ लेंथ होता है METRE, और METER अगर कहोगे तो यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट। अब कितने तरह के यंत्र होते हैं बेटा, ये फिजिक्स का है, ये सारा फिजिक्स का है, लेकिन ये आपके इंग्लिश में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, कैसे जरा एक बार देखो तो। बबली अपना फोन नंबर के साथ प्रॉब्लम दो बेटा।
देख लिया? सो जब भी कुछ लिखते हो ना बेटा, आप लोग अपना फोन नंबर के साथ लिखा करो। चलो ध्यान से देखो, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। आशु अगेन फोन नंबर के साथ लिखो बेटा, अभी तुरंत थोड़ी देर में कॉल आ जाएगा आपको। ध्यान से सुनना बेटा, जब भी थर्मो वर्ड देखो समझ जाना टेम्परेचर की बात हो रही है। ऑल्टी वर्ड ही रूट है हाइट का। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट नापता है, बैरोमीटर एयर प्रेशर नापता है, ये तो फिजिक्स में 10th में पढ़े होगे, है ना। क्रोनो आपके एक शीट में भी है, क्रोनो 20 शीट्स में एक शीट में क्रोनो, जहां दिखे बेटा समझ जाओ टाइम की बात हो रही है। डायरेक्शन बताता है हमें कंपास, है ना। फैटम हमेशा मतलब जो डेप्थ होता है ना उससे रिलेटेड होता है, तो फैटोमीटर हो गया ओशन डेप्थ के नापने के लिए। पायरो बहुत अधिक हीट जो होता है ना, पायरो इज द रूट ऑफ फायर, यानी उच्च तापमान के लिए। डिस्टेंस आपके जो गाड़ी में लगा रहता है, ओडोमीटर लगा रहता है, जो बताता है कितनी दूरी तय कर चुका है ये गाड़ी, है ना। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिसिटी नापता है। ग्लूकोज नापने वाला ग्लूकोमीटर होता है, जो लोग ग्लूकोज, जिसको ब्लड शुगर की बीमारी होती है बेटा, वो ग्लूकोमीटर से अपने ग्लूकोज ब्लड शुगर नापते हैं, है ना। हाइड्रो वर्ड रिलेटेड टू वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसमें कितना पानी है, कितना वो ज़्यादा जो कहते हैं ना डेंसिटी इसका हाई है कि कम है, वो नापने के लिए हाइड्रोमीटर होता है। और ह्यूमिड नापने के लिए हाइग्रोमीटर है। देखो लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, इसलिए लैक्टोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क नापते हैं कि भाई मिल्क में वो है कि नहीं है, कितना पानी मिला है, एकदम प्योर है कि नहीं है। मैनोमीटर गैस प्रेशर को नापते हैं, और वेरी हाई टेम्परेचर को पायरोमीटर एंड वेरी लो टेम्परेचर को क्रायोमीटर नापता है। देखो, है ना। अर्थक्वेक से रिलेटेड बेटा 2 वर्ड याद रखना, रिक्टर एंड सिज्मो, ये 2 वर्ड याद रखना। तो अर्थक्वेक को इंटेंसिटी को नापते हैं कौन, सिज्मोमीटर। किस चीज पे, रिक्टर स्केल पे। ब्लड प्रेशर को देखो स्पिग्मो मैनोमीटर है, देखिए। एंड विंड डायरेक्शन को विंड वेन, देखते हो एक मुर्गा सा रहेगा खड़ा सा, और वो उसका डायरेक्शन उधर दिखाएगा जिस तरफ से विंड बह रहा है, नहीं वो विंड डायरेक्शन नापता है। देखो, तो ये आपको पूरा मैंने करा दिया है। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बच गए हैं, वो खत्म कर लेंगे, फिर ये हमारा, अब फिर आपको सिर्फ याद करना रह जाएगा, राइट। चलो 61 से करो तो। शीज विदाउट एनी एफेक्टेशन, वो बिना किसी तरह के एफेक्टेशन का मतलब होता है ना बेटा बनावटी व्यवहार नहीं है। एंड हैज अ डैश नेचर, अब जब आप एफेक्टेशन आप में नहीं है तो आप पोलाइट नेचर के होगे, विनम्र स्वभाव के होगे, है ना।
तो विनम्र स्वभाव के अगर हैं तो आप है डिम्योर नेचर के। He hesitated to dash to my idea, यहां पे DUMUR होगा, क्यों? इसका मतलब होता है कि डिसएग्री करना, है ना, पोलाइट वे में डिसएग्री करना। तो वो हेसिटेट किया क्योंकि टू के बाद बेटा मुझे वर्ब चाहिए और MURE वाला जो है वो एडजेक्टिव है। वन हु, एक सेकेंड बेटा,
चलो, यूं मैं आवाज ही नहीं आ रही थी।
देखो आवाज आई, अब आवाज आई, देखो देखो आवाज आई, आवाज, हाँ अब आ गई। चलो चलो रुको, आवाज आ गई ना। अब नेक्स्ट आओ, वन हु अननेसेसरली शोज ऑफ वंस नॉलेज। बेटा जो अपने ज्ञान का झूठ मूठ का बखान करता है, दिखावा करता, पेडांटिक है। वॉट इज द डैश ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो हमारे टीम का मोरल था वो हाई था, यानी कि जोश। बेटा शेक्सपियर के जो है ना वर्क्स की बात होती है, जो लिटरेरी वर्क है ना, लिटरेरी वर्क यानी साहित्य लेख को हम वर्क्स कहते हैं। वर्क में एस नहीं लगता है अगर आप काम की बात करते हो तो, लेकिन साहित्य लेख की बात करते हो तो एस लगता है। ऑल द डैश वर डिस्ट्रॉयड, बेटा मशीन्स होगा, याद रखना। मशीनरी में वाई ही रहता है, IES। मशीनरी का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। हिमांशु फोन नंबर लिखो, मशीनरी का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। डैश एंड डैश आर एक्सपेक्टेड बाय ऑल, थैंक्स एंड एडमायरेशन। बेटा थैंक लगाओगे ना तो ये वर्ब हो जाएगा, हमें नाउन चाहिए यहाँ पे। थैंक का नाउन फॉर्म थैंक्स, थैंक बोल दोगे तो थैंक यू वाला थैंक हो जाएगा, यानी वर्ब आ जाएगा। द ऑक्स वॉज इन टिदर्स, याद रखना कुछ वर्ड्स यहाँ पे ध्यान से सुनना। टिडर्स वो रस्सी होते हैं जिससे गाय भैंस बैल को बांधा जाता है। ईटेबल्स आर नॉट अलाउड, नाउन में ईटेबल्स है, नाउन में टिदर्स है। अगर आप वर्ब की बात करोगे तब टिदर हो जाएगा। और ईटेबल फूड, ईटेबल ऑयल ऐसे बोलते हैं ना, एडिबल हो जाता है फिर वो। ईटेबल्स हमको नाउन चाहिए। Dash of lynching are coming from every corner of the country, बेटा टिडिंग्स होगा। न्यूज चलेगा, आराम से चलेगा, लेकिन अगर आप टिडिंग्स की बात करोगे तो ये ऐसे न्यूज है जिसका कोई भी प्रामाणिकता नहीं है। इसीलिए हम 71 में न्यूज और वो दोनों भी लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अब जैसे आर है, न्यूज के साथ इज लगाते हैं। न्यूज देखने में प्लूरल है, सिंगुलर, तो आर के चक्कर में हम टिडिंग्स लगाएं, जबकि टिडिंग्स का मतलब होता है ऐसा न्यूज जो अभी उसका कोई प्रमाण नहीं है। द रॉबर्स रॉब्ड हिम ऑफ हिज वैल्यूबल्स। अगर कहोगे मैम वैल्यूबल चलेगा तो बेटा वैल्यूबल के बाद आपको थिंग्स लगाना पड़ेगा, वैल्यूबल थिंग्स। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, कैसा एडवाइस? वैल्यूबल एडवाइस। लेट अस हैव स्मोक्ड सामन, बेटा मछली का वैरायटी में एस मत लगा देना। लेट अस हैव स्मोक्ड सामन, मछली का जो वैरायटी होता है उसमें जो स्पीशीज होते हैं उसमें एस नहीं लगाते हैं। बेटा टिडिंग्स का मतलब होता है अप्रमाणित खबर, अप्रमाणित खबर। एंड डैश इज वंस पार्टनर इन क्राइम, बेटा accomplice वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है। गुनाह का साथी accomplice, गुनाह का साथी accomplice। और टिडिंग्स का मतलब लिख लेना ऐसी खबर जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध ना हो। लेकिन न्यूज के साथ आर नहीं इज आता, टिडिंग्स लगाया क्योंकि वहां पर आर दिया हुआ था। देखो यहाँ पे आर दिया हुआ था, न्यूज के साथ इज आता। और ये पूरा कंप्लीट आंसर की है। अब बेटा इसके बाद भी कुछ ऐसे है कंफ्यूजिंग नाउन, आप चाहो तो ये सब खुद देख सकते हो, बाद में सब देखेंगे कभी और। ये हो गया हमारा। चलो यस सचिन, मैं हमेशा एग्जाम में वही कराती हूँ जो एग्जाम में आता है। एक्म्प्लिस, गुनाह का साथी, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। चलिए इतना ही रहने दो आज, अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे।